राधे। यानी विपरीत परिस्थिति में भी जिसके अंदर सहनशीलता बनी रहे, नम्रता बनी रहे, समझ लो वो वास्तव में ईश्वर पथ पर चलना चाहता है। और अगर हम अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, तो फिर हम किसी भी मार्ग के अधिकारी नहीं, फिर तो भक्ति पथ पर भी हम ठीक ठीक नहीं चल सकेंगे। कर्म और ज्ञान मार्ग से तो क्या चलेंगे। इन्हीं सब बातों को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दूसरे प्रकार से कहा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। देखिए, ये जो मैं अर्थ बता रही हूं, वैसे इसका भाष्य अनेक संतों ने, जगत गुरुओं ने किया है, लेकिन ये जो मैं अर्थ बता रही हूं, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने जो अर्थ किया उसके हिसाब से बता रही हूं। 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में नहीं आ पाते। नंबर 1 मूढ़, नंबर 2 नराधम, नंबर 3 मायया परित ज्ञान, नंबर 4 आसुर भाव माश्रित। तो नंबर 1 मूढ़। मूढ़ माने जो जानता ही नहीं कि भगवान से उसका कुछ संबंध भी है, जिसने कभी ईश्वर के विषय में सुना ही नहीं, बस अपना ऑफिस गए, दुकान गए, वहां काम किया, शाम को आए, भोजन किया, सो गए। तो पूरे जीवन क्या किया? पूरे जीवन 50 लाख कमाया। 50 लाख का क्या किया? कुछ अपने पेट में डाला, कुछ बीबी बच्चों के पेट में डाला, कुछ बैंक बैलेंस छोड़ा और फिर मर गए। मरने के बाद क्या हुआ? मरने के बाद कुत्ते, बिल्ली, गधे की योनियों में भटकते घूमे। अजी हमें तो नहीं मालूम था कि अगर हम ईश्वर की शरण में नहीं जाएंगे तो हमारी ये दुर्गति होगी। यदि हम जानते तो अवश्य ईश्वर की शरण में जाते। यानी वो बेचारे जानते ही नहीं है कि भगवान से उनका कुछ संबंध भी है। ठीक है, भगवान होंगे, हमें उनसे क्या लेना देना। नंबर 2 नराधम। जानते तो हैं भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन लापरवाही कर जाते हैं। कर लेंगे, क्या जल्दी है, बुढ़ापे में करेंगे। ये लापरवाही इतना बड़ा शत्रु है कि भोजन बनाने का सब सामान रखा है, आटा, दाल, चावल, तरकारी, मसाले, घी, चूल्हा, बर्तन, लेकिन जी कौन खाना बनाए। लेकिन भोजन करना आवश्यक है। हाँ जी, आवश्यक तो है, लेकिन सो जाते हैं। कौन 1 घंटा खोपड़ा भंजन करे, सवेरे देखा जाएगा। यानी जान करके भी प्रवृत्त न होना। नंबर 3 मायया परित ज्ञान। इन लोगों का धंधा होता है बहस करना, तर्क करना, वितर्क करना। श्री कृष्ण भगवान हैं, क्या सबूत?
जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज महापुरुष हैं, क्या सबूत? या गीता में ऐसा क्यों लिखा है, भागवत में ऐसा क्यों लिखा है, रामायण में ऐसा क्यों लिखा है, या श्री राम ने ऐसा क्यों किया, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? बस 2-4 प्रश्न बनाए, जो भी संत नगर में आए उन्हीं के सामने वो प्रश्न रख दिए और फिर बड़े शान से कहा, अजय हमारे प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई बाबा जी नहीं दे सके। यानी उनका धंधा ही है तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क करना। और नंबर 4 होते हैं आसुर भाव माश्रित। ये घोर राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। ईश्वर के भजन से इनको कोई मतलब नहीं, बल्कि अगर ईश्वर का विषय कहीं छिड़ता है तो इनको बुरा लगता है। सुना है कि कोई चकोरी जी आई हैं प्रवचन बोलने के लिए, हाँ चलो वहां जाकर शोर मचाते हैं। या कहीं कीर्तन हो रहा है, अरे क्या शोर मचा रखा है सारी रात राधे श्याम करके, ना सोने देते हैं ना खुद सोते हैं। यानी कहीं भी ईश्वर का विषय छिड़े तो इनको अशांति होने लगती है, इनके पेट में बदहजमी होने लगती है। प्रश्न उपस्थित होता है कि जितने हम यहां बैठे हैं, हम लोग इन चारों में से कौन से हैं? तो नंबर 1, मूढ़ तो हम लोग हैं नहीं, क्योंकि संस्कार कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए, इतना तत्व ज्ञान हम लोगों को है कि ईश्वर से हमारा कुछ संबंध है, तो मूढ़ तो हम रहे नहीं। और माया परित ज्ञान भी हम लोग नहीं हैं कि हर समय बहस ही करते रहते हो। अरे कभी कभी जिज्ञासु भाव से प्रश्न करना गलत नहीं है, लेकिन हमारा धंधा ही हो बहस करना, ऐसी भी कोई बात नहीं। और आसुर भाव माश्रित का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि यदि आप लोग ऐसे होते घोर राक्षस प्रवृत्ति के, तो प्रवचन में क्यों आते? बस वही एक अवस्था बची, नराधम। हम सब लोग उसी कक्षा में हैं। जानते तो हैं भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, लेकिन लापरवाही कर जाते हैं। और कहते क्या है, दीदी हम भगवान की शरण में जाना तो चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना तो चाहते हैं, लेकिन दीदी हमारा मन भगवान में नहीं लगता। मन भगवान में नहीं लगता तो किसने कह दिया था कि आपका मन भगवान में लग जाएगा? अरे अगर हमारा मन भगवान में लग ही गया तो फिर करना क्या बाकी रहा? मन का भगवान में लगना ये तो सिद्धि है, और मन को बार बार भगवान में लगाने का प्रयत्न करना ये साधना है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आपको योग्यता प्राप्त करनी होगी, पहले आपको परिश्रम करना होगा, पहले ही आपको फल मिल जाए, ये कैसे संभव है? संसार के हर क्षेत्र में आप पहले परिश्रम करते हैं ना, मेहनत करते हैं, तब फल मिलता है। क्या आज तक किसी ने ऐसा कहा कि पहले बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद हम शादी करेंगे, पहले हमको मिनिस्टर बना दीजिए उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, पहले हमको कमिश्नर बनाइए उसके बाद हम IAS के कंपटीशन में बैठेंगे, पहले फल मिल जाए उसके बाद हम बीज बोएंगे? नहीं जी, संसार में तो हम ऐसा नहीं कहते। अरबों रुपया फूक रहा है विज्ञान की रिसर्च में। क्या किसी ने आज तक ऐसा कहा अजय सब यूं ही हो जाएगा, सब यूं ही हो गया होगा? ना, वहां तो हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, शारीरिक
मानसिक, बौद्धिक। और जब ईश्वर का विषय आता है तो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे आपने मन को कितना लगाने का प्रयत्न किया ये तो बताइए। प्रयत्न तो कुछ किया नहीं, बस केवल ड्यूटी करते हैं, इतनी माला घुमानी है, ये पाठ करना है, ये जाप करना है, ये आरती करनी है, छुट्टी। कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादयो यथा। समय से ही कृषि और गर्भ उत्पन्न होता है। माली सिंचय सौघड़ा ऋतु आए फल होय। हमको परिश्रम करना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी। यानी अगर हम भगवान की कृपा चाहते हैं तो पहले उनकी शरण में जाना होगा। भगवान कहते हैं कि देखो, वेद से लेकर रामायण तक जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सभी में ये बात कही गई कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसी पर कृपा कर सकता हूँ। मैं मजबूर हूँ, मैं कानून में बंधा हुआ हूँ। तो हम लोग भगवान से कहते हैं नहीं महाराज, आप मजबूर कहाँ हैं, आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। जो चाहें करें, जो चाहें ना करें, जो चाहें उल्टा कर दें। भगवान कहते नहीं, मैं भी कानून में बंधा हूँ। चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे शैतान हो, सब कानून में बंधे हैं। और अगर मनमाना भगवान हो जाए तो आप कहेंगे फिर तो बड़ा अच्छा है। क्या हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे और कृपा हो जाएगी? लेकिन अगर कोई कानून न हो तो ये भी तो हो सकता है कि हम भगवान की शरण में गए और कृपा नहीं हुई। हाँ जी, ये भी हो सकता है। ये तो बड़ा खतरनाक है। आप मजदूरी करते हैं तो पैसा मिलता है। अगर कोई कानून न हो, दिन रात मजदूरी करिए, पैसा नहीं मिलेगा। यानी भगवान भी कानून में बंधे हुए हैं। सोचिए, जो भगवान संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट कर देते हैं, संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का प्रलय कर देते हैं, संकल्प मात्र से किसी को जीवन दान कर सकते हैं, वही भगवान राम अपने पिता दशरथ जी को जीवित नहीं कर सके, श्राद्ध कर रहे हैं। गिद्ध को जीवित नहीं कर सके, फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों? कानून है कि जब जिसको मरना है वो मरेगा, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ये भी कानून है कि अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो आपको भगवान की शरण में जाना होगा। आपको कृपा चाहिए जी तो शरण में चले जाइए। नहीं, हमें कृपा नहीं चाहिए तो शरण में मत जाइए। नहीं जी, हमें भगवान की कृपा तो चाहिए लेकिन बिना शरणागति के कृपा हो जानी चाहिए। ये चाहिए वाहिए से काम नहीं बनेगा। आंखें भी ठीक हो और प्रकाश भी हो तब दिखाई पड़ता है। अब कोई कहे कि अगर प्रकाश है और आंखें खराब हैं तो दिखाई पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं। तो देखिए, कल से एक मंजिल हम और आगे बढ़ गए। भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी कृपा चाहते हो तो पहले मेरी शरण में आना पड़ेगा। आपसे कोई पूछे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवान के ज्ञान से। भगवान का ज्ञान कैसे होगा? भगवत विश्वास से। भगवत विश्वास कैसे होगा? भगवत कृपा से। भगवत कृपा कब होगी? भगवत शरणागति से।
कल तक भगवान हमारे जाल में फंसे थे, आज हम फंस गए। पहले भगवान की शरण में जाओ तो भगवान की कृपा होगी, तो भगवत ज्ञान होगा, भगवान में विश्वास होगा, तब उनकी प्राप्ति होगी। आप लोग कहेंगे इसका मतलब सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, ये लोग पहले भगवान की शरण में गए होंगे। जी हाँ। फिर इनके ऊपर कृपा हुई। जी हाँ। फिर इन्हें भगवत ज्ञान हुआ। जी हाँ। फिर भगवान में विश्वास हुआ। जी हाँ। फिर भगवान से विशेष प्रेम हुआ। जी हाँ। फिर भगवान की प्राप्ति हुई। जी हाँ। यानी जो भगवान की शरण में जाता है उसी पर कृपा होती है। अब एक प्रश्न आया कि ठीक है, ये तो हम समझ गए कि जो भगवान की शरण में जाता है उसी पर कृपा होती है, लेकिन इसका मतलब तो फिर भगवान व्यापारी हैं, जो उनकी शरण में जाता है उस पर वो कृपा करते हैं, तब तो भगवान अकारण करुण नहीं है, बिना कारण के कृपा करने वाले नहीं हैं, तब तो वो नंबर 1 के बिजनेसमैन है ना। ऐसा नहीं। शरणागति किसे कहते हैं, थोड़ा हम गीता के द्वारा समझेंगे। पहले ये समझिए कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म कुल जमा टोटल 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। अमुक व्यक्ति अच्छा काम करता है इसलिए अच्छा व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति बुरा काम करता है इसलिए बुरा व्यक्ति है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापो मुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। बाठर श्रुति और प्रश्नोपनिषद, तीसरे प्रश्न का 7वां मंत्र। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा यानी स्वर्ग, और बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा यानी नरक। तो कर्म 2 प्रकार के हुए, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। आप कहेंगे अच्छे बुरे का मिक्सचर भी तो होता है। हाँ, वो अच्छे बुरे का मिक्सचर है, वो तीसरा कर्म नहीं है। और अच्छे बुरे के मिक्सचर का परिणाम है ये मृत्युलोक। हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को भी बना दे। हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे कृपालु दो गोविंद राधे, कृपा